बरसात का मौसम था। आसमान लगातार गूंज रहा था, नदी उफल रही थी और पानी का शोर पूरे गांव को घेर चुका था। भैरवपुर गांव, जो हर साल बारिश में दो हिस्सों में बंट जाता था। नदी के एक तरफ पुराना गांव था, कच्चे घर, मछुआरों की नावें और थकी हुई जिंदगियां। दूसरी तरफ था बाजार, पक्की सड़क और वही स्कूल जिसे देखकर बच्चों की आंखें चमक जाती थीं। इन दोनों के बीच सिर्फ एक लकड़ी का पुल, पुराना, हिलता हुआ, हर कदम पर डर पैदा करता हुआ। हर सुबह उस पुल के पास एक लड़का खड़ा होता था। नाम रामू, उम्र 12 साल, नंगे पांव, कंधे पर फटी हुई स्कूल बैग और आंखों में सवाल। वो रोज नदी को देखता, फिर स्कूल की तरफ नजर डालता और बिना कुछ कहे वापस लौट जाता। रामू के पिता मछुआरे थे। बरसात उनके लिए रोज की जंग थी। माँ अक्सर कहती, नदी खतरनाक है, स्कूल रोज थोड़े ही भागेगा। रामू चुप रहता, रस्सी उठाता, पिता के साथ नदी में उतर जाता। उसकी किताबें घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहती। एक दिन पोस्टमैन पुल पार करते वक्त फिसल गया। लोगों ने दौड़कर किसी तरह उसे बचाया। उसके बाद पुल पर एक तख्ती टांग दी गई, पार करना मना है। उस दिन से स्कूल और दूर हो गया। उस रात बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली चमकी। रामू की नींद टूट गई। उसकी नजर दरवाजे के पास रखे स्कूल बैग पर पड़ी। बैग भीग रहा था। रामू उठा, बैग को सुखाया, किताबों को सीने से लगा लिया। सुबह नदी और ज्यादा उफन रही थी। रामू ने बैग उठाया, घर से बाहर निकला। माँ ने पीछे से पूछा, कहाँ जा रहा है? रामू रुका, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं बोला और पुल की तरफ चल पड़ा। लकड़ी चरचराई, नीचे पानी गरज रहा था, हर कदम भारी लग रहा था। रामू के पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। आधी दूरी पर उसने नीचे देखा, फिर सामने स्कूल की इमारत। अचानक एक झोर की आवाज, लकड़ी का एक हिस्सा टूट गया। रामू लड़खड़ाया। कुछ सेकंड सब कुछ थम गया। उसके हाथ रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थे। कुछ पल बाद रामू दूसरी तरफ खड़ा था। उसकी सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर नदी को देखा, फिर आगे स्कूल का दरवाजा। स्कूल की घंटी बज रही थी। क्लास के अंदर बच्चे बैठे थे। रामू दरवाजे पर खड़ा है, भीगे कपड़े, कंधे पर बैग और आंखों में डर और उम्मीद साथ साथ।